मेडल आप ट्रेनर में देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे। तो ये गोल्ड मेडल तो अलग अलग नेशनल लेवल के हैं। कोई पूना का है, कोई दिल्ली का है, कोई अहमदाबाद का, कोई हैदराबाद का, केरला में भी जीते हैं मैंने, इंदौर में भी जीते हैं। तो जहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन हुए हैं 2003 से 2016 तक जब मैं मेडल जीते, तो अलग अलग स्टेट्स के हैं और काफ़ी कुछ मेडल पड़े हैं। ये हरियाणा के, ये अलग अलग उसके हैं, स्टेट के हैं, कुछ स्टेट के हैं, कुछ नेशनल। मेडल्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इन्हें एक बार में गिना भी नहीं जा सकता। अपने सुनहरे दौर की सफलता की कहानी बयां करते हुए देहरादून की दिलराज कौर की आंखों में चमक आ जाती है, चेहरा खिल उठता है, उस पर मुस्कान भी आ जाती है और वो याद दिलाती हैं कि कैसे, कहां और किस तरीके से उन्होंने एक एक मेडल हासिल किया है, कैसे अपने राज्य का और देश का नाम रोशन किया है। मगर जिस गन से वो इन मेडल्स पर, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज मेडल हो, उन पर निशाना लगाती थी, अब वो सिर्फ एक बक्से में बंद होकर रह गई है। कभी पूरी दुनिया में, पूरे देश में अपना नाम, अपनी पहचान अपने हुनर के दम पर बनाने वाली दिलराज कौर किस तरीके से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ी, वो अब इतिहास का हिस्सा है। लेकिन जो परेशानी है वो वर्तमान है, और उस वर्तमान की हकीकत ये है कि दिलराज कौर अपनी मां के साथ देहरादून में नमकीन बिस्किट बेचने को मजबूर है। दिलराज कौर देहरादून में गांधी पार्क के पास खुले में चंद नमकीनों के पैकेट और कुछ टॉफ़ी का डिब्बा लेकर बैठी रहती हैं, रोज़ाना इसी इंतज़ार में कि कुछ टॉफ़ियाँ, कुछ बिस्किट, कुछ नमकीन बिक जाए तो शायद 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। मजबूरी में बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। पापा की पेंशन हमारी इतनी हम दोनों के लिए अब नहीं होती, क्योंकि हमारे लोन भी चुकाने हैं, घर का रेंट भी देना है। मेरी सिर्फ यही है कि जैसे और स्टेट्स में स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है, स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ख्याल रखा जाता है, उन्हें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल दिए जाते हैं, उसी तरह की एक सॉलिड स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे स्टेट में भी लागू होनी चाहिए। संघर्ष से सफलता तक का दौर देखने वाली दिलराज कौर आज फिर संघर्ष करने को मजबूर हैं। संघर्ष 2 वक्त की रोटी के लिए, संघर्ष एक सम्मानजनक ज़िंदगी के लिए। अपना पूरा जीवन उन्होंने खेल के लिए दिया। वो पैरा प्लेयर हैं, यानी दिव्यांग खिलाड़ी हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को खुद के जीवन पर कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने मेहनत की और लगन के साथ एक मुकाम हासिल किया। देश भर में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने मेडल जीता और एक गर्व का लम्हा देवभूमि उत्तराखंड को दिया। लेकिन आज उनकी राज्य आंदोलनकारी माँ भी बहुत आहत हैं। सारा सरकार को सब पता होता है, फिर भी सरकारें नहीं करती, सोई हुई हैं, बिल्कुल ही बेहोश हो रखी है। क्या करूँ मैं? उनको चाहिए ना, नौकरी देनी चाहिए। इससे हमें यह नौकरी तो नहीं आएगी। अब काम कर रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन तो कर नहीं रहे, ना हम कहीं जाते हैं। और सब सरकारों को मैंने एप्लीकेशन दे रखी है कि इसको नौकरी दो, डिजर्व करती है। क्यों नहीं दे रही सरकार नौकरी? मैं भी आंदोलनकारी हूँ, नहीं दे रही तो। इसे सिर्फ दिलराज कौर की बदकिस्मती कहकर छोड़ देना चाहिए, या फिर सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम की नाकामी का ये एक जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि ये सिर्फ दिलराज कौर की कहानी नहीं, बल्कि कई और खिलाड़ी भी ऐसे होंगे जो सिस्टम की मार झेल रहे होंगे, क्योंकि खेल नीति को लेकर उत्तराखंड में बार बार सवाल उठते रहे। जी मेरी तो डिमांड यही है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन सबको खेल कोटे में पॉलिसी के अनुसार नौकरी दी जाए, उनकी योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का दावा उत्तराखंड की अब तक की तमाम सरकारें करती रही हैं, लेकिन दिलराज कौर जो हकीकत बयां कर रही हैं या जो उनके हालात हैं, उससे आखिर कैसे युवा पीढ़ी खेलों की तरफ आकर्षित होगी, कैसे किसी के माँ बाप अपने बच्चों को खेलों की तरफ भेजेंगे? सवाल सरकार के सिस्टम पर है, तंत्र पर है। अब इंतज़ार इस बात का है कि सरकार क्या कोई कड़ा कदम उठाती है।